वेलकम बैक क्लास 12th डिफरेंशियल इक्वेशन। लास्ट टाइम हम पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे थे, तो आज भी सबसे पहले हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ेंगे, फिर उसकी पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमने आपके पास जो है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वो हमारे पास हो चुका है। देन हमने किया है द डिफरेंशियल इक्वेशन, जब हम वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व करते हैं। उसके बाद हमने किया था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, कैसे हम सॉल्व करते हैं। चलिए चलते हैं। आज हम सबसे पहले देखेंगे अपना जो आपके पास कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो वो कैसे दिखती है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे हम कहते हैं क्या, आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, उसको हम देखेंगे, फिर आगे चलेंगे आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से। अब आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी dy बाय dx होता है प्लस यहाँ पे पी वाई इज इक्वल टू क्यू होता है। ध्यान से देखना, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई हो। अब यहां पे जो ऊपर y है, ये जो y है जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हो, जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यहां y है तो इधर y एक ही बार दिखना जरूरी है। और जो p और q है, ये p एंड q क्या है, फंक्शन ऑफ x है। ध्यान से सुनना, ये क्या है बच्चा, फंक्शन ऑफ x है। सही है, आपके पास dy बाई dx है तो इधर y दिखना चाहिए। y के आगे जो p है फंक्शन ऑफ x है, q भी फंक्शन ऑफ x है। कभी कभी हम इसको ऐसे लिखते हैं dy बाई d ऑफ x प्लस p ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू q ऑफ x लिखते हैं। ठीक है, तो इससे क्या, यहाँ पे जो p दिख रहा है फंक्शन ऑफ x है, q भी फंक्शन ऑफ x है, और जो यहाँ पे दिख रहा है y है। ठीक, या तो आपको ये दिखे या ये दिख सकता है। अगर मेरे को dx अपॉन dy दिखाई दे, क्योंकि x ऊपर है, इस बार x को हम विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये जो p है अब फंक्शन ऑफ y होगा और यहाँ पे x दिखेगा। जो ऊपर चीज न तो ऊपर जो भी फंक्शन आपके पास x है वो यहाँ पे एक ही बार आ जाना चाहिए, और जो q है वो भी फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, y हो जाएंगे। तो ऐसे टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको dy बाई dx के फॉर्म में यहाँ पे ये लेके आना होगा, और p इंटू सम फंक्शन इज इक्वल टू q लेके आना होगा। ठीक है, या तो आपको इस फॉर्मेट में या इस फॉर्मेट में अपने को लेके आना है। सही है। अब हमने होमोजीनियस जिस लास्ट टाइम पढ़ा था, तो होमोजीनियस में क्या था, dy बाई dx यहाँ पे भी था, लेकिन इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ xy था यहाँ पे, है ना। तो होमोजीनियस में फंक्शन ऑफ xy होती है। ठीक है, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ पे आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस p ऑफ y इज इक्वल टू क्या है, q है। तो ये आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाते हैं। ठीक है, आई होप यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, गुड। चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास समझा, अब हम क्या करेंगे, कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे है यहाँ पे dy बाई dx प्लस p ऑफ y इज इक्वल टू q है। सही है। अब यहाँ पे जो p दिख रहा है वो फंक्शन ऑफ x है, q भी क्या है, फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, यहाँ सबसे पहले हमें ढूंढना होता है एक चीज जिसे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहेंगे। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को I डॉट F से भी लिखते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का निकालने का तरीका क्या है, यहाँ पे E अपना एक्सपोनेंशियल वाला, E के माथे पे ऊपर यहाँ पे P dx है। dx क्यों लिखा, क्योंकि p इस बार फंक्शन ऑफ x है। अगर यहाँ पे x होता y की जगह पे तो p फंक्शन ऑफ y हो जाता। सही है, y अगर यहाँ पे मौजूद है तो p फंक्शन ऑफ x है, x मौजूद है तो p फंक्शन ऑफ y है। तो चूंकि p फंक्शन ऑफ x है, इस बार विद रिस्पेक्ट टू x आप डिफरेंशिएट करते हो। जो यहाँ पे चीज आएगा उसी को आप कहोगे क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। ठीक है, अब यहाँ से एग्जाम्पल, सपोज मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई dx प्लस यहाँ पे है भैया सॉरी यहाँ पे x dy नहीं, यहाँ पे x क्या है अपने पास, दिस इज दी x है, तो उसके बाद फंक्शन क्या बनेगा, x ऑफ आपके पास है सर जी, यहाँ पे है x ऑफ y इज इक्वल टू आपने कहा e द पावर x है। ठीक है, अब जब आप कंपेयर करेंगे तो क्या, यहाँ पे एक y के आगे क्या है, y के आगे x है, तो जो p ऑफ x है, p क्या है सर, px है, और जो q है, q क्या है, q ऑफ x एक्सपोनेंशियल फंक्शन ex है। और dy बाई dx यहाँ पे एक y है, यहाँ पे एक y है। तो हुआ क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब भी हम निकालते हैं
ई के ऊपर माथे पे जो पी है, पी क्या है, एक्स है और dx आप लगा दीजिए, है ना, p फंक्शन ऑफ x है तो dx लगा दीजिए। अब देखो ऊपर वाला जो इंटीग्रेशन है नॉर्मल इंटीग्रेशन की तरह सॉल्व करो, ठीक है। अगर इंटीग्रेशन ऑफ x dx होता, x का पावर यहाँ पे 1 है तो क्या होता, x का पावर जो पावर है वो ऐड हो जाती है, 1 + 1 2 होगा और डिनोमिनेटर में 2 आप लिख दीजिए, सही है, यही तो इंटीग्रेट करते हैं। तो हुआ क्या, दिस इज द e का पावर x का स्क्वायर अपॉन 2 है, यही आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो बहुत सारे सवालों में अगर 1 नंबर का सवाल पूछता है ना वो एग्जाम में फाइनल में, अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर के ऊपर सवाल हो तो ऐसा ही कुछ आपके पास बनेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं। मान लीजिए और एक सवाल है आपके पास, जैसे सपोज dy बाय डी ऑफ x है प्लस यहाँ पे आपके पास है दिस इज दी log ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू, सपोज यहाँ पे है sin x है, बहुत बढ़िया। अब आपको फाइंड करना है क्या, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको पूछा हो, तो कैसे करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सबसे पहले px लिख दो। p क्या है, ये जरूरी है p जानना, p है सर log x, y के आगे जो भी फंक्शन बैठा है वो p होता है। देयरफॉर आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हुआ, e के माथे पे px dx लिखते हैं, बहुत बढ़िया। तो e है ऊपर, क्या है भैया, ऊपर है आपके पास log ऑफ x dx है, ठीक है। अब यहाँ पे log ऑफ x dx का जो डिफरेंशिएट है, सॉरी जो इंटीग्रेशन है वो आपको आता है कैसे, आपने अपने यहाँ पे जब भी हमारे पास अब ये प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन आपके पास आया है, ठीक है, जहाँ पे आइलेट रूल लगते हैं, ठीक है। अब ये सवाल 1 नंबर में नहीं पूछेंगे, वहाँ पे हमारे पास अगर कोई जैसे इंटीग्रेशन ऑफ log x आता है, आपको log x dx निकालना हो एग्जाम में, तो सिंपल सा इंटीग्रेशन ऑफ log x क्या, ये 1 लिख सकते हैं, 1 × log x 1 होता है, 1 × log x लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन है, जब भी प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन है आप क्या लगा देते हो, आइलेट लगा देते हैं, IILATE, ठीक है। ये प्रेफरेंस प्रायोरिटी देते हैं फर्स्ट फंक्शन कौन होगा, ठीक है। ये इनवर्स फंक्शन लॉग फंक्शन अलजेब्रिक है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल, तो लॉगरिथम दूसरे पे आ रहा है, तो जो लॉगरिथम है उसको आप फर्स्ट फंक्शन को प्रायोरिटी देते हैं, ये सेकंड फंक्शन मानते हैं। अब आपके पास जब भी प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन का इंटीग्रेट करना हो तो कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन करते हैं, बहुत सही। फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि log x है इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन जो कि 1 है, इसका होल इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां से आराम से आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ log x आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे, फिर ये हमने कहा फर्स्ट फंक्शन यहां पे है log x, ठीक है, तो इसको log x लिख दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन तो 1 है, 1 dx है, माइनस है। इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि log x है, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x होता है, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx है, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx है और यहाँ पे dx है, बहुत सही। तो यहाँ पे log ऑफ x हुआ, 1 का इंटीग्रेशन x होता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, dx हो गया, x ने x कैंसिल सौंपा, ये x बाहर लिख दो, फिर log ऑफ x लिख दो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx आपके पास आ गया, ठीक है। तो x log ऑफ x माइनस x हो गया, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ log x है। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या रहेगा, सिंपली e के माथे पे x log ऑफ x माइनस ऑफ x है, आप ऐसे भी रख सकते हो, या आगे फर्दर आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक कोई मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना आ जाना चाहिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में सबसे पहले अपने जो फॉर्मेट है उसमें आपको लेके आना है, देन आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर आराम से निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। चलिए और एक सॉल्व करते हैं। मान लीजिए आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे अपने पास है जैसे 1/x ऑफ y इज इक्वल टू सपोज है x का स्क्वायर है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे y के आगे जो भी फंक्शन है उसको क्या कहेंगे, px कहेंगे, तो p ऑफ x हमारे पास है सर 1/x है, सही है। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपने को चाहिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e के ऊपर जो p है उसका इंटीग्रेट कर दो, बहुत बढ़िया। तो e के ऊपर p क्या है बच्चा, 1/x dx है, और e इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है, log x होता है ना, log x होगा, ठीक है, log x होगा, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल लॉग आपस में क्या है, कैंसिल आउट मत करना, लेकिन एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। यहाँ पे जो लॉग के साथ है ये वाला जो इनपुट है वही बचता है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में क्या बचा आपके पास, x बचा, सही है। तो क्या कहा हमने, अगर e log ऑफ x है तो आपके पास ये और ये कैंसिल करना नहीं है अपन को, इनवर्स याद रखना, तो आपके पास x वापस आ गया।
कहीं सीन में क्या होता है, कभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसा कुछ आ गया जैसे 2 log ऑफ x आ गया। अब log log कैंसिल ऐसा ना करना, पहले इसको आपके पास log का प्रॉपर्टी रहता है m log n, तो ये प्रॉपर्टी पता है m log ऑफ n है तो ये होता है सर log n का पावर m होता है, तो log x का पावर 2 लिख दो, फिर ये एक्सपोनेंशियल ये और कैंसिल हो गया, काइंड ऑफ x का स्क्वायर आया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये बनेगा। यहाँ तक आई होप किसी को कोई मसला होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना आया हमें। अब जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, यहाँ से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सोल्यूशन होते हैं अब उसको लिखना होता है अपन को, ठीक है। तो कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपके पास मौजूद है, अगर मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए तो सबसे पहले आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दीजिए। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर दोबारा क्या हुआ सर, e के माथे पे p ऑफ dx आया, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है एक्सक्यूज मी। उसके बाद जो सोल्यूशन है, अगर मुझे सोल्यूशन चाहिए वो क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कर दीजिए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q यहाँ पे जो दिख रहा है इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर करो, क्योंकि q फंक्शन ऑफ x है, विद रिस्पेक्ट टू x करोगे और यहाँ पे प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप लिख लेते हो। समझ में आया? तो आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दो, उसके बाद y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कर दो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ dx है, ठीक है। जैसे पहला वाला सवाल है अपने पास, क्या सवाल था हमारे पास, था सर जी dy बाय dx इज इक्वल टू सॉरी प्लस था यहाँ पे 1 बाय x ऑफ y इज इक्वल टू आपके पास सपोज यहाँ पे x का स्क्वायर है। बहुत सही। अब जब भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, सबसे पहले आपने निकाला e द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स dx है, और इसका इंटीग्रेशन अपन को क्या आया था, x आया था, जो अभी पिछले स्लाइड में हमने किया। अब इसका सोल्यूशन क्या है फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, क्या कुछ नहीं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x आया, फिर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q है हमारे पास x का स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि x है, फिर इसका होल dx करेंगे प्लस c इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे yx तो ठीक है, yx है यहाँ पे अपने पास इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बना, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 3 dx बना प्लस c बना। तो यहाँ से क्या हुआ सर जी, yx इज इक्वल टू x का पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर आके ऐड कर दीजिए, तो ये होगा x का पावर 4/4 प्लस c, दैट्स इट। सही है। अब मुझे यहाँ पे y चाहिए तो कुछ नहीं, x को यहाँ से डिवाइड कर दीजिए, x का पावर 4/4 ऑफ x प्लस c ऑफ x हो जाएगा काइंड ऑफ। तो ये आपके पास क्या हुआ, दिस इज द जर्नल सोल्यूशन है। अब हमने बताया था जर्नल सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन में क्या अंतर है। जर्नल सोल्यूशन जहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आते हैं उसे जर्नल सोल्यूशन कहेंगे, और अगर c आप एलिमिनेट कर पाते हैं किसी भी कंडीशन से, इन दैट केस उसको हम पर्टिकुलर सोल्यूशन कहते हैं। आई होप यहाँ तक कोई मसला होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपके पास है, उस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के जो तरीके हैं वो आपके पास ही आ गया, ठीक है। चलिए एक बार और स्लाइड में बता देते हैं हल्का सा। क्या हुआ, जब भी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास मौजूद है, ऐसा कुछ करके यहाँ पे फंक्शन ऑफ x होगा इंटू y होगा, और यहाँ पे फंक्शन ऑफ x होगा जो कि आप q से लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने कहा आपके पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, सबसे पहले आपके पास हमने कहा पहला जो चीज हमें करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है जो होता है e द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx है। बहुत बढ़िया, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया अपन को, ठीक है। जैसे आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकला है, अब आप यहां से क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया तो जो दूसरा है आपके पास जो सोल्यूशन है वो कैसे होता है सर जी, वो सोल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आपने यहां पे निकाला है मल्टीप्लाई कर दीजिए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये जो q फंक्शन दिख रहा है q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कर दो dx कर दो प्लस c, बस इतना ही आपके पास स्टेप है। तो पहले स्टेप में आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस शक्ल में लेके आना है, ठीक है। अब दूसरा क्या करेंगे, यहां से जो y के आगे px है e द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx करो, इसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहेंगे। उसके बाद जो सोल्यूशन है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ये आपके पास है। अब चलिए हम चलते हैं आगे, अपने पास जो कुछ स्लाइड्स वगैरह हैं, जस्ट मिनट, यहाँ ये नहीं है जहाँ पे आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का अपन के पास कुछ सवाल हैं, जैसे ये हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो सवाल है हमें निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। अब यहाँ पे जो हमारे पास सवाल है dy बाई dx, देखिए ध्यान से, ये dy बाई dx है और y ऑफ tan x है, बहुत बढ़िया sec x है। अब ध्यान देना, जो ऊपर एक y है तो यहाँ एक ही y है, बहुत सही है,
ऑलरेडी। अब मुझे ना ये sec x को अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा साहब, अगर मैं sec x को उधर शिफ्ट कर दूं, लेट मी चेंज द पेन, तो यहां से क्या हुआ मेरे पास, अगर मैं चेंज कर देता हूं तो दिस इज dy बाई dx प्लस tan x को पहले भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, tan x इंटू y लिख दो, y इंटू tan x लिख दो, है ना, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिविटी है। साइन एक्स सेक एक्स को उधर शिफ्ट कर दो तो ये बना सर जी सेक ऑफ एक्स बना, ठीक है। अब अपने फॉर्मेट में आ गया, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास जो पी एक्स है सर जी, पी एक्स क्या है, पी एक्स है यहाँ पे टैन ऑफ x है, और जो qx है अपने पास क्या है, दिस इज दी sec ऑफ x है। बहुत बढ़िया। अब जहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ रहा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का क्या है अपन के पास, e के ऊपर p ऑफ dx है। बहुत बढ़िया। अब e के ऊपर p ऑफ dx है, यहाँ पे अपने पास क्या है, यहाँ पे अपने पास है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e के ऊपर इंटीग्रेशन ऑफ p क्या है, p तो tan x है ना, दिस इज दी tan x dx है, ठीक है। अब आपको tan x का डिफरेंशिएशन आ जाना चाहिए। tan x क्या होता है, log ऑफ sec x होता है, ठीक है। जब भी tan x का इंटीग्रेशन हो, मेरे को इंटीग्रेशन ऑफ ये मालूम होना चाहिए कि tan x होता है भैया log ऑफ sec x होता है, ठीक है, प्लस c होता है, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, e के ऊपर इंटीग्रेशन ऑफ tan x हो गया log ऑफ sec ऑफ x आ गया, ठीक है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएंगे, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने कहा लॉग एक्सपोनेंशियल एक दूसरे का क्या होता है, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट आप करना नहीं, एग्जाम में लॉग इसको कैंसिल मत करना, जस्ट रिवर्स होता है। तो आंसर क्या आया, जो लॉग के साथ इनपुट है कौन है, sec ऑफ x है, तो ये आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। सिंपली हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना था, तो आंसर क्या आया, sec ऑफ x आ गया। आई होप यहाँ तक कोई मसला होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या आया, log ऑफ sec ऑफ x आया। अब कभी कभी बच्चे से सवाल ये आता है ना कि इंटीग्रेटिव, अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ log x है, जस्ट ए मिनट, ये जो इंटीग्रेशन ऑफ tan x है, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ tan x है, एक तो ये होता है, एक ये भी तो होता है माइनस log ऑफ cos x होता है ये, ठीक है, ऐसा होता है। अब ये भी अप्लाई कर सकते थे अपन को, अगर ये अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे इसे शो कर दूँ तो क्या हो जाएंगे अपने पास, अगर मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ, e द पावर इंटीग्रेशन ऑफ tan x होता है माइनस ऑफ log ऑफ cos x होता है। बहुत सही। फिर अगर ये और ये कैंसिल करके अगर आपने बता दिया आंसर माइनस ऑफ cos x है, और जो कि दिख भी रहा है यहाँ पे, है ना, अब पता है एग्जामिनर को, बच्चों का माइंडसेट कि वो इसको टिक कर देंगे, नहीं। अब यहाँ पे गलत एक चीज़ क्या हुआ, जो log क्या गया, जो नंबर था ना पहले उसको पावर में चढ़ाओ, अपना वो log का प्रॉपर्टी लगाओ था ना, कौन सा, m log ऑफ n होता है भैया, log n का पावर m होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास e है, उसके बाद log ऑफ cos ऑफ x है, पावर -1 हो जाएगा। अब आप कैंसिल करके ऐसे दिखाना नहीं, जस्ट रेसिप्रोकल है। आंसर क्या आया, cos ऑफ x का पावर -1। अब ये क्या हुआ, 1 अपॉन cos x हुआ ना, और 1 अपॉन cos x होता तो हम ये लगा देते, और 1 अपॉन cos x आपको पता है 1 अपॉन cos x किसका उल्टा है, sec x का है। आंसर तभी भी आपके पास sec x आएंगे, ठीक है। चाहे आप ये लगा दो, चाहे आप डायरेक्ट ये लगा दीजिए, log ऑफ sec x, दोनों सही है, ठीक है। यहाँ तक आई होप सही है, कोई मसला होना नहीं चाहिए। अब इसका सोल्यूशन पूछता तो सोल्यूशन अगेन आप क्या कर लेते, फिर अगर मेरे पास सोल्यूशन होता तो यहाँ पे अगर मेरे पास सोल्यूशन होता तो अपने को करना क्या है, कुछ नहीं, जो आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया वो तो ये आया। देयरफॉर जो सोल्यूशन ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसके बाद dx प्लस c आया। बहुत बढ़िया। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपन को आया है sec x, बहुत सही, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q अपने पास है sec x है, बहुत सही है, sec ऑफ x है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी तो sec x आया है, ठीक है। उसके बाद dx है, उसके बाद प्लस c है। तो यहां से क्या हुआ, y हुआ sec ऑफ x हुआ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec x दो बार है, इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर x dx लिख सकते हैं, प्लस ऑफ c है। तो यहां से क्या हुआ भैया, इज इक्वल टू, अब आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर क्या होता है,
ऐसा समझो कि किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पे सेक्स स्क्वायर आए, tan का होता है ना, जब भी d/dx ऑफ tan का करते हो सेक्स स्क्वायर x आते हैं। तो हमेशा याद रखें सेक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो क्या है भैया, tan ऑफ x है प्लस c है। आपके पास सोल्यूशन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसे कहते हैं, चूंकि c है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, आर्बिट्री c है, तो यहाँ पे इसको आप जर्नल सोल्यूशन कहते हैं। दिस इज दी जर्नल सोल्यूशन। हो सकता है आपके पास यही सवाल रिपीट हो, ये PYQ है, लेकिन इस फॉर्मेट में ना देके, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ना पूछ के आपको 2 नंबर या 3 नंबर में ये सवाल बनता है, फाइंड द जर्नल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दे दिया, फिर बच्चे थोड़ी सी ना होना नहीं है, कुछ नहीं करना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आराम से sec x निकालो, इसके बाद ये 3 स्टेप में आपके पास आराम से चीजें सॉल्व हो गई, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे और एक सवाल है, बहुत सही, मेरे पास है द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 1 प्लस वाई अपॉन x है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैंने क्या कहा, ऊपर जो एक y है तो यहाँ पे y एक ही दिखना चाहिए, सॉरी यहाँ पे y एक ही दिखना चाहिए, अपन के पास y एक यहाँ पे है, y एक यहाँ पे है, तो 2 जगह पे y है, कहीं ना कहीं इसको रीअरेंज करना होगा हमें, ठीक है। तो 2 जगह y है, इसको रीअरेंज करना होगा, ठीक है। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास है क्या है भैया, यहाँ पे मेरे पास है dy/d ऑफ x है, उसके बाद प्लस ऑफ y है इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं, y के नीचे भी x है, y 1 के नीचे भी x है, y के नीचे भी x है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं 1 अपॉन x प्लस y अपॉन x लिख दूं, हाँ कोई इशू नहीं है। फिर इस y अपॉन x को इधर शिफ्ट कर दो, ऐसा क्यों, क्योंकि आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q है, तो जो qy वाले हैं वो इधर लेफ्ट हैंड साइड में है, ना कि राइट हैंड साइड में, तो मैं इसको इधर शिफ्ट कर रहा हूं। देयरफॉर क्या बना यहाँ पे dy/dx प्लस y, अगर इसको शिफ्ट करेंगे यहाँ से माइनस y/x इज इक्वल टू y/x आया, बहुत सही। अब यहाँ से y कॉमन ले लो, dy/dx प्लस y कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे क्या रहेगा, 1 माइनस 1/x इंटू y इज इक्वल टू 1/x आया, सही है, यही आपके पास आया, ठीक है। अब हो गया, मेरे पास यहाँ एक y था, इधर एक y आ चुका है, और ये जो फंक्शन आपके पास है, ये जो फंक्शन आपके पास है यहाँ पे जो दिख रहा है, दिस इज द q फंक्शन है, और यहाँ पे जो है ये आपके पास p फंक्शन है। तो यहाँ से हमारे पास जो p ऑफ x है वो क्या है, 1 माइनस 1 अपॉन x है, बहुत सही। देयरफॉर अगर मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ रहा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e के ऊपर p क्या है हमारे पास, 1 माइनस 1/x dx है ना, तो ये हो जाएगा ई इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से सुनना, ये जो इंटीग्रेशन 2 फंक्शन है इसका मैं 1 dx कर लूँ, फिर माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx कर लूँ। अगर ये इंटीग्रेशन का सवाल होता है हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो ये ई के ऊपर 1 का इंटीग्रेशन होता है x माइनस 1/x का अभी कहा क्या होता है, log ऑफ x होता है, सही है। तो इसको मैं ऐसे देखो, ये अगर ऑप्शन में है तो कहीं है तो ठीक है, अगर ऑप्शन में नहीं है तो इसको फर्दर कैसे लिख सकते हैं बेटा, ये लिख सकते हैं e का पावर x इंटू e का पावर माइनस लॉग ऑफ x है, सही है, बेस में पावर 8 होगा तो यही लिखेंगे। अब यहां से अभी कहा हमने, इस वाले सिचुएशन से यहां पे लिख रहा हूं मैं, ये होगा सर e द पावर x है, जस्ट अ मिनट लेट मी चेंज द पेन, तो यहां से मेरे पास है ना e द पावर x है, और इसको लिखेंगे e द पावर log ऑफ x का पावर नेगेटिव है ना। अब यहाँ से ये आपके पास एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, कैंसिल आउट होकर e द पावर x आया, और क्या बना, x का पावर -1, तो इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू e का पावर x है अपॉन x का पावर नेगेटिव होता है, x का पावर 1 नीचे लिख सकते हैं, तो ex अपॉन x आया, ex अपॉन x कहाँ है अपने पे, ऑप्शन नंबर बी आपके पास आ गए, ठीक है। तो दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 1 प्लस वाई अपॉन x है। अब इस सवाल से हमें क्या सीखने को मिला कि आप एकदम से ये ना करना कि y के आगे तो 1 दिख रहा है तो px 1 है, ये ना करना, ये गलत हो जाएगा। फिर आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आएंगे ना वो आएगा e के ऊपर 1 dx है, और e के ऊपर 1x का डिफरेंशिएट होता है x, और ये आपके पास ex है, वैसे ऑप्शन में है नहीं, कल को एग्जामिनर क्या कर सकते हैं, इसको हटा के अगर ex रख देते तो बच्चे एक को पुट करके आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा ना आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना, यहाँ एक y है, यहाँ एक y है, 2 y नहीं पॉसिबल है, तो आप उनको इसको शिफ्ट कर दो, यहाँ से कुछ कॉमन लेके आपके पास एक ही y आना चाहिए, फिर आप आराम से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हो, ठीक है। और इसका जर्नल सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, अगेन y इंटू
इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ Q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस C। आई होप यहाँ तक किसी को कोई मसला होना नहीं चाहिए, ठीक है, ग्रेट। अब यहाँ पे सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये अपने पास दिस इज़ नॉट इन अच्छा यहाँ पे एक चीज़, हाँ बहुत बढ़िया। अब देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देख के ना अपने पास ये वाला जो डिफरेंशियल इक्वेशन है अब यहाँ पे सॉल्व आ चुका है भैया। यहाँ पे है भैया dy बाय dx इज इक्वल टू अपने पास है cos ऑफ x माइनस 2 ऑफ y है, ठीक। अब dy बाई dx, अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर लूं, हमने क्या कहा पहले y को इधर शिफ्ट किया करें, तो क्या हुआ dy बाई dx हुआ प्लस 2y इज इक्वल टू हो गया सर cos ऑफ x है, बहुत सही। अब यहाँ पे क्या है ना, ये जो y के आगे इधर एक y था तो इधर एक y ही है, सही है, और जो आगे 2 बैठा है फंक्शन ऑफ x कह सकते हो आप, ठीक है, फंक्शन ऑफ x क्यों, क्योंकि 2 इंटू एक्स द पावर 0 तो 2 ही आया। तो जो यहाँ पे कांस्टेंट है y के आगे कांस्टेंट है या फंक्शन ऑफ x है कोई चल जाएगा, और यहाँ पे cos ऑफ x है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म अपने में रिड्यूस हो गया ये, ठीक है। तो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, dy बाई dx है प्लस p ऑफ y है इज इक्वल टू q है। अब देयरफॉर यह सबसे पहले इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, तो e इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे क्या है 2dx है ना, तो ये होगा e इंटीग्रेशन ऑफ 2 तो कांस्टेंट है dx है, और 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, तो यहाँ पे 2x आया, दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, बहुत सही। अब मुझे इसको क्या करना होगा, अपन को इसको सॉल्व करना होगा ना। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होता है, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, उसके बाद dx है प्लस c है, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है e द पावर 2x है इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q क्या आया अपने पास, q है सर cos ऑफ x है इंटू e द पावर 2 ऑफ x है, फिर d ऑफ x है प्लस c है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, आपने को आइलेट लगानी है, ठीक है। तो प्लीज़ इसको आप, मैं जस्ट हल्का सा होमवर्क दे रहा हूँ, इसको प्लीज़ सॉल्व करिएगा। यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम इनकाउंटर होगी, वो पता चलेगा कैसे क्या करना है। मुझे नॉर्मली आइलेट लगाने हैं, ठीक है। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसमें प्रेफरेंस क्या होता है, आइलेट है, ठीक है, ऐसा कुछ करके होती है। अब देखना आइलेट हर जगह लगना ज़रूरी नहीं है, तो इस सवाल में क्या ये लगता है, कोई ना कोई आप लूप में फंसेंगे। इसको प्लीज़ यहाँ से आप ये वाले सेक्शन को, यानी मुझे करना क्या है, मुझे इस इंटीग्रेशन को पहले सॉल्व करना होगा। क्या मेरे पास है e द पावर 2x है और यहाँ पे cos ऑफ x है dx है, ठीक है। इस इंटीग्रेशन को आप सॉल्व करिएगा। तो अपने में ये एक प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। कल को इंटीग्रेशन ये सवाल ही पूछ लेता तो ये आपको 2 या 3 नंबर आराम से यहाँ पे पूछा जाने वाला सवाल है, ठीक है। तो ये भी आपके पास क्या हुआ, दिस इज द सवाल ऑफ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला, यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सवाल हैं, ठीक है। अब ये जो आपके पास पी वाई क्यू है, अगेन यहाँ पे क्या है dy बाई डी एक्स है, उसके बाद लेट मी यहाँ पे dy बाई डी एक्स है, x और y है, x स्क्वायर है। आई मीन ये आपके पास जहाँ पे चीज़ें क्या हो रही हैं, जहाँ पे x और y को सेपरेट नहीं कर पा रहा, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, पहले शिफ्ट करके देखूंगा कि ये होमोजीनियस बनता है कि नहीं, ठीक है, या लीनियर डिफरेंशियल बने या वेरिएबल सेपरेबल बने, उसके हिसाब से अपन इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को अपने पास रख लेता हूँ, तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर है, उसके बाद dy बाई डी एक्स है इज इक्वल टू, इनको शिफ्ट कर देता हूँ उधर, तो ये क्या बनेगा 4x का स्क्वायर माइनस 2xy बना, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मेरे को क्या है dy बाई डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x का स्क्वायर माइनस 2 ऑफ xy अपॉन अपने पास 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, ठीक है। ये बात समझ में आया। तो ये आपके पास आया 1 प्लस एक्स का स्क्वायर है, 4x का स्क्वायर माइनस ऑफ 2xy है अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई मसला होना नहीं चाहिए, ठीक है। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पे आपके पास एक प्रॉब्लम इनकाउंटर होगी, क्या ये होमोजीनियस है कि नहीं है, क्या ये फंक्शन होमोजीनियस है कि नहीं है। अब यहाँ पे आपके पास एक प्रॉब्लम आ सकता है अगर ये होमोजीनियस से सॉल्व करोगे। देखो होमोजीनियस में ये होता है x इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, y इज इक्वल टू लैम्डा वाई पुट करो तो लैम्डा बाहर निकलना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर, यहाँ से तो लैम्डा, यहाँ पे भी लैम्डा स्क्वायर आएगा, लैम्डा बाहर निकलेगा, लेकिन यहाँ से लैम्डा बाहर निकलेगा नहीं। देखो हमारे पास जो सवालात होंगे ना, जो भी अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के सवाल हैं, अगर मैं इसको फंक्शन ऑफ y बाई एक्स बना पाता हूं
तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। y बाई एक्स को आप v पुट करके करते हो, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ पे होमोजीनियस लगाना थोड़ा सा हमारे पास ट्रेडिशन से नहीं लगा सकते हैं, तो देखते हैं। अच्छा होमोजीनियस नहीं है तो अपने पास तो मेथड बहुत है। कौन सी मेथड है? अब आपके पास वेरिएबल सेपरेबल भी तो है, इसको आप ऐसा करें। अगेन देखना, मेरे पास है सर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, फिर dy बाय dx है, प्लस 2 ऑफ एक्स वाई है इज इक्वल टू, मैंने उसको इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है, बहुत सही है। अब मेरे पास एक चीज नोटिस आ गई यहाँ पे, क्या कि आपने कहा था यहाँ पे अगर एक y है तो यहाँ पे एक y हो। अच्छा, इसका मतलब ये अपना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन शायद बने, ठीक है। तो हुआ क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ये dy बाई dx के आगे जो चीज़ है वो 1 होता है, इन सबको नीचे शिफ्ट कर दो, तो ये क्या बनेगा, dy बाई dx प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 4x का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आया, ठीक है। तो मैंने डिवाइड कर दिया इसको नीचे। अब आपके पास क्या हुआ, यहाँ पे जो चीज़ आया है दिस इज द p है, और यहाँ पे जो चीज़ आया दिस इज द q है, ये q है और अपने पास p है। देयरफॉर सबसे पहले आप अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं e के ऊपर इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर dx लगता है, सही है। अगर मेरे पास यही सवाल होता है इंटीग्रेशन में, क्या अगर मेरे पास ऐसा कोई सवाल हो इंटीग्रेशन ऑफ क्या आपके पास हो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर dx हो, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। यानी अगर आप नीचे t पुट करेंगे इसको, तो x स्क्वायर 1 का डिफरेंशिएशन 0x स्क्वायर का होता है सर 2x dx इज इक्वल टू dt। ये जो 2x dx ऊपर दिख रहा है तो क्या बनेगा, ये बनेगा सर इंटीग्रेशन ऑफ dt बनेगा अपॉन t बनेगा, और ये होता है log ऑफ t। अगेन आप पुट कर सकते हो t की जगह पे, ठीक है। तो ये क्या बना, अगर आप इसको t पुट करोगे, नीचे वाले को t पुट करेंगे, तो ये बनेगा सर e इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t बनेगा, तो ये बनेगा e log ऑफ t बनेंगे, और log इंटीग्रेशन ये एक्सपोनेंशियल एक दूसरे का रेसिप्रोकल, आपके पास t आया। t मतलब क्या, t क्या सब्स्टिट्यूट किए हैं 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है, सही है। अब आप इसको सॉल्व करते हो, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ तक समझ में आया, मेरे पास 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, और ये qx है। qx क्या है, 4x का स्क्वायर, यहाँ पे 4x का स्क्वायर अपॉन इसको नीचे कर दो, ठीक है। मैं इसको एक बार कर देता हूँ, ध्यान से देखना प्लीज। अब देयरफॉर द सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन क्या निकलती है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ dx है प्लस ऑफ c है। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया था अपने पास, अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया था जो t था, यानी जो ये आपके पास 1 प्लस एक्स का स्क्वायर था, यही इंटीग्रेटिंग फैक्टर था। और q क्या है, q हमने कहा क्या किया था, इसको उधर शिफ्ट किया था, तो यहाँ था 4x का स्क्वायर अपॉन ये भी नीचे गया था तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर था, इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया था 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डी ऑफ एक्स प्लस ऑफ सी आया था, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आराम से ये सॉल्व हो सकता है, ये सॉल्वेबल है, ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो y इंटू अपने पास 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो ठीक है सर, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ मेरे पास 4 कांस्टेंट है यहाँ पे x का स्क्वायर dx आया प्लस c आया, ठीक है। तो y इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर है इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स का स्क्वायर होता है x क्यूब अपॉन 3 है प्लस ऑफ c है। ये आपके पास जनरल सॉल्यूशन आ गया, लेकिन मेरे को क्या है इनिशियल कंडीशन, इसे कहते हैं इनिशियल कंडीशन। यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखना, इनिशियल कंडीशन जब भी गिवन होता है आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन ढूंढना होता है, मतलब कहीं ना कहीं इस c का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे इस कंडीशन को समझो, y 0 इज इक्वल टू 0 दे रखा है, इसका मतलब y की ब्रैकेट में जो चीज़ है ये x है, तो सॉरी यहाँ पे जो y के ब्रैकेट में जो चीज़ है ये वाला ये x है, तो x इज इक्वल टू 0 पे y भी 0 आ रहा है, तो ये जो आपके पास चीज़ आया है इसमें x 0 पुट करो, y 0 पुट करो, c का वैल्यू निकल जाएगा। फिर बाद में c का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। चलिए x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, जो इनिशियल कंडीशन इसको पुट करो, इसमें y 0 पुट करो, ये पूरा 0 रहेगा, x को 0 पुट करो पूरा 0 रहेगा। आपके पास c भी क्या है ये, क्योंकि ये 0 हो जाएगा ना, ये भी 0 होगा, तो c इज इक्वल टू क्या बनेगा अपने पास 0 निकल गया, ठीक है। तो c 0 हुआ तो यहाँ पे पुट करें, देयरफॉर द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, देयरफॉर द जनरल सॉरी द पर्टिकुलर सॉल्यूशन
पर्टिकुलर सोल्यूशन इज, इसको लिख दीजिए y इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का क्यूब अपॉन 3, और यहाँ पे c 0 था तो बस इतना हो गया, इसको आप नीचे शिफ्ट कर सकते हो, ये आपके पास आ गया। तो जो y है वो क्या हुआ, 4x का क्यूब अपॉन 3 इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर है। दिस इज दी पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ चुका है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो सवालात हैं वो बहुत इजी हो जाती हैं। अब यहाँ पे आप एक बार प्लीज देख लीजिएगा, इसको इनिशियल कंडीशन अगेन दे रखा है, इसको dy बाई dx में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर tan जो भी होगा यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएंगे, x और y में कोई भी फंक्शन, यानी इसको ऐसे कर देते हैं ना, मेरे पास है क्या, अगर मेरे पास है इसको ऐसे लिख दीजिए x माइनस साइन y, उसके बाद है dy इज इक्वल टू, उधर शिफ्ट कर दूं तो ये बनेगा माइनस ऑफ tan y dx बनेंगे, है ना। तो ये dy बाई dx को नीचे शिफ्ट कर दो, इज इक्वल टू बनेगा सर, ऊपर है मेरे पास tan ऑफ x है ना, अपॉन मेरे पास क्या आएगा, x माइनस ऑफ साइन ऑफ y आएगा, यहाँ पे ऐसा कुछ करके है। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, ये होमोजीनियस नहीं है, ये क्या वेरिएबल सेपरेबल है, आई डोंट नो। अब यहाँ पे हमें सॉल्व करना होगा इसको, दिस इज दी वेरिएबल। अब ये होमोजीनियस नहीं है तो क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, इसको थोड़ा सा सोचना। क्या मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, यहाँ से मेरे को होमोजीनियस नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो मैं हाँ हल्का सा ऐसा कुछ करके कर सकता हूँ क्या, ध्यान से देखिए, ऐसा कुछ करके कर सकता हूँ। मेरे पास जो यहाँ पे dy है, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बनेगा x dy माइनस ऑफ साइन ऑफ y dy इज इक्वल टू, मेरे पास है दिस इज दी माइनस ऑफ tan ऑफ y dx है, बहुत सही है। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ, dy अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूँ उधर की तरफ तो मेरे पास यहाँ से क्या आएगा, अगर मैं शिफ्टिंग कर देता हूँ, सेम चीज़ आपके पास यहाँ पे कॉमन वॉमन कुछ निकलेगा नहीं, तो मेरे को यहाँ पे करना क्या होगा, यहाँ पे अपन को हल्का सा सोचना होगा कि dx अपॉन dy करो। ठीक है, चलिए इसको ऐसे कुछ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर मैं dx अपॉन dy कर लेता हूँ dx अपॉन dy कर लेता हूँ तो ये आएगा x माइनस साइन ऑफ y अपॉन माइनस tan ऑफ y आ गया, ऐसा कुछ आया, सही है, सही है। तो क्या हुआ, दिस इज dx अपॉन dy, उसके बाद यहाँ पे मेरे पास इज इक्वल टू आया, दिस इज अगर मैं पहले माइनस कॉमन ले लूँ, ये आएगा साइन ऑफ y प्लस ऑफ माइनस ऑफ x अपॉन tan ऑफ y आ गया। ठीक है, तो इनको अलग अलग कर दीजिए, दिस इज साइन ऑफ y अपॉन tan ऑफ y माइनस x अपॉन tan ऑफ y हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। अब मेरे पास क्या है, dx अपॉन dy है, x वाले को इधर शिफ्ट कर दो तो प्लस x अपॉन tan ऑफ y बनेगा इज इक्वल टू यहाँ पे साइन ऑफ y अपॉन tan ऑफ y बनेगा। ठीक, अब चूंकि ये जो पर्टिकुलर सोल्यूशन है dx अपॉन dy में कन्वर्ट किया हमने, और जहाँ पे अगर x है यहाँ पे एक x होना चाहिए, जो नीचे p दिख रहा है, p इस बार क्या है, p फंक्शन ऑफ y है, वो क्या है 1 अपॉन tan ऑफ y है, ऐसा कुछ बना। ठीक है, तो मेरे को इसका आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा। तो इस सवाल को अगेन आप ज़रा देखिएगा कि कहीं पे अगर आपके पास dy बाई dx, क्या मैं इसको वेरिएबल सेपरेबल से कर सकता हूँ कि नहीं, नहीं, उसके बाद होमोजीनियस तो बन नहीं सकता। ये आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है, इसको भी प्लीज़ एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये एक सवाल आया जो कि सारे के सारे आपके पास ये PYQs हैं। ठीक है, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको भी एक बार आप दे सकते हो, क्या ये दिस इज द होमोजीनियस, मोस्ट प्रोबेबली होमोजीनियस का बने, इसको भी आप देख लें, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर dx है प्लस x y dx इज इक्वल टू 0 है। ये भी एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, चूंकि डिग्री 1 है, मैं इसको y अपॉन x के फॉर्म में फंक्शन को कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसको आप ज़रा सा देख लीजिएगा। ठीक है, बस इतना सही था अपने पास, इतना सही था जो PYQs, और भी बहुत सारे PYQ हैं, लेकिन आप ये कॉन्सेप्ट को समझो। अपने पास ऑर्डर डिग्री का सवाल आते हैं, अगर वो नहीं पूछें तो होमोजीनियस चेक करना आता है, वो नहीं पूछे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 नंबर में ये पूछता है। उसके बाद अगर सोल्यूशन की बात करें, या तो आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से सवाल आए, या तो आपके पास होमोजीनियस से आए, या तो आपके पास वेरिएबल सेपरेबल से सवाल आ सकता है। ठीक है, चलिए यहीं पर हम स्टॉप कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विथ न्यू टॉपिक या PYQ के साथ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। Thank you for watching. Don't forget to subscribe.
click the bell icon.